हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। आज हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज 8.1। तो ये रहा इसका पहला क्वेश्चन। ध्यान रखना, इसमें चित्र नहीं दे रखा है हमें, तो चित्र मैंने पहले से बना लिया फिगर इसका। तो लिखा है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पहले नेमिंग कर लेते हैं इसकी। ए, बी, सी, डी। तो क्या गिवन है हमें? गिवन है पहली चीज गिवन है कि ए, बी, सी, डी इज अ क्या है? पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, बोला है इसके जो डायगोनल्स है वो क्या है? इक्वल है। तो चीज दे रखी है कि जो डायगोनल्स है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। डायगोनल्स क्या है? एक है AC और एक है BD। AC बराबर है BD के। ये है डायगोनल्स। फिर आप बोलो, देखोगे तो हमें शो क्या करना है? शो करना है कि ये क्या है? रेक्टेंगल है। शो करना है कि ये क्या है? रेक्टेंगल है। शो करना है ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में पढ़ाया था कि कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल तब होता है जब उसके सारे एंगल क्या हो जाए? 90 डिग्री के। मींस हमें ABC ये सारे क्या लाने हैं? 90 डिग्री के। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सॉल्यूशन में मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं। एक ये वाला ट्रायंगल ABC, ABC दिख रहा होगा आपको ABC, ये जिसमें काला वाला सांप चल रहा है। ठीक है, इसके बाद दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं हम। दूसरा ट्रायंगल जिसपे ADC, इसमें रेड वाला सांप चल रहा है। ADC ये ले, नहीं ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे BDC। इस पे लाल वाला सांप चल रहा है, BDC। तो देखो बच्चों, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC। अब इन्हें मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करने से क्या होगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल आ जाएगा। तो करें कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें पहली चीज क्या दे रखी है हमें? सबसे पहली चीज दे रखी है हमें कि AB इक्वल है CD के। तो लिख लेंगे हम यहाँ पे AB इक्वल है DC के। रीजन बताओ मुझे। मैंने पढ़ाया था आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, मैंने पढ़ाया था कि पैरेललोग्राम जो होता है उसके अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। यहाँ पर लिख लेंगे हम अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एक चीज हो गई कॉमन। दूसरी चीज देखो, यहाँ पे जो BC है, ये वाली लाइन, जो ये वाली लाइन है BC, ये दोनों ट्रायंगल में, रेड वाले में भी है और ब्लैक वाले में भी है। तो हम लिख लेंगे BC बराबर, BC लिख लो चाहे CB लिख लो, आपकी मर्जी है। रीजन क्या होगा इसका? कॉमन। जिन बच्चों ने चैप्टर 7 पढ़ा है उन्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और जिन बच्चों ने चैप्टर 7 मुझसे नहीं पढ़ा है तो कृपया करके पहले वाली क्लास देख कर आए। तो चीज हो गई। अब तीसरी चीज हमें गिवन है कि AC हमें दे रखा है BD के इक्वल। तो लिख लेंगे AC इक्वल है BD के। ये क्या है? गिवन है हमें। अब वो तीन चीज इक्वल हो गई तो हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC
कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पीडी सी के। कौन से रूल से हुआ है ये हुआ है साइड 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 से। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। और इक्वल क्यों है? क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सिंपलिसिटी से बाकी सारे हिस्से भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देखना बच्चों आगे, इतना समझने के बाद मैंने आपको ये भी पढ़ा था पैरेललोग्राम में कि ये वाला लाइन और ये वाली लाइन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के कितना आता है? 180। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है। रीजन होता है एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो लिख लेंगे हम एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से बी और सी क्या इक्वल है, तो सी की जगह में बी भी लिख सकता हूं। कितना हो गया? 180। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2b। एंगल आएगा साथ में। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन में 2। ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 90। जब एंगल बी इक्वल 90 है तो एंगल बी और सी हमें क्या दे रखा है? एंगल बी और एंगल सी क्या दे रखा है? इक्वल। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री। अब देखो ये 90 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री आ गया। तो आपने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देखना अब आगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू क्या होगा? एंगल डी होगा। और एंगल सी इक्वल टू होगा एंगल ए। रीजन लिख लेंगे यहाँ पे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमारे सारे एंगल क्या हो जाएंगे? फिर 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो एंगल बी और एंगल सी भी क्या हुआ है? 90 डिग्री के आ गए। तो मीन्स एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सारे कितने के आ गए? 90 डिग्री के। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ राइट एंगल। ठीक है, पहला सवाल यहाँ पे हो गया खत्म। ये रहा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है let's show that diagonals of a square are equal and bisect each other at angle right angle। तो हमें दिया है कि ABCD क्या, इसको नाम दे लेते पहले ए बी सी टी। पहली चीज हमें दी है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ये दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा हमें, और हमें सारी चीजें शो करनी है। तो लिख लेंगे टू शो। देखो इसमें शो क्या करना है? पहली चीज शो करनी है कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। डायगोनल्स क्या है इसके? AC है और एक BD है। पहली चीज शो करनी है हमें कि AC इक्वल है BD के। दूसरी चीज हमें शो करनी है
कि ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स। बाइसेक्ट का मतलब है अगर मैंने इसे नाम ओ दे दिया है तो ओ ए बराबर है ओ सी के और ओ बी बराबर है ओ डी के। थर्ड चीज हमें बोला है कि बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं वहां पे क्या बनाते हैं, राइट एंगल। तो अगर मैंने इसे नाम एक दे दिया, इसे दो, इसे तीन, इसे चार, तो मीन्स एंगल एक, एंगल दो, एंगल तीन और एंगल चार, ये कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। ये हमें तीन चीजें शो करनी है। तो शो करते पहली चीज हम सॉल्यूशन। तो देखो पहली चीज में क्या ले रहा हूं, ट्रायंगल ले रहा हूं एबीसी, जिसपे ब्लैक वाला सांप चल रहा है, ए बी सी। देन दूसरी ट्रायंगल ले रहा हूं रेड वाला, बी डी सी। दोनों डायगोनल आ रहे हैं इसमें, ए सी आ रहा है और बी डी आ रहा है। तो अगर इन दोनों को मैंने कॉन्ग्रेंट कर लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो लिखेंगे इन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी या बी डी सी, जो मन करे वो लिखो। अब इसके बाद यहाँ पे ए बी बराबर होगी डी सी के, ए बी बराबर होगी डी सी के। रीजन होगा साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर की होल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, पढ़ाया मैंने आपको। फिर ये वाली बात तो कोरे का बच्चा भी जानता मुझसे पढ़ने के बाद, कि एंगल बी और एंगल सी दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। तो एंगल बी होगा एंगल सी के इक्वल। रीजन बोथ आर 90 डिग्री। फिर इसके बाद ये बीसी जो है दोनों ट्रायंगल में है, तो बीसी इक्वल टू बीसी हो गई। रीजन तो सबको पता है, कॉमन। हम दोनों तीन चीज इक्वल हो गई, देखो साइड एंगल साइड। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल बी सी डी के। कौन से रूल से हुआ है, साइड एंगल साइड से। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ऑटोमेटिकली ए सी इक्वल हो जाएगा बी डी के। किससे, सीपीसीटी से। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा सोल्व। बढ़ते हैं इसका पार्ट टू, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं इसे। देखना हमें ओ ए बराबर ओ सी लाना है। तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को ए ओ डी, इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लूं इस वाले ट्रायंगल के बी ओ सी के, ये हमारा फर्स्ट ट्रायंगल और ये वाला सेकंड ट्रायंगल। तो अगर मैं इन्हें कॉन्ग्रुएंट कर लूं तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो आपने पढ़ा होगा कि जब दो लाइनें पैरेलल होती है और एक लाइन कट करती है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। इसे कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। चैप्टर 6 में मैंने आपको पढ़ाया था। देखते हैं आगे अब। तो देखो लिख लेंगे हम इन ट्रायंगल ए और डी
एंड ट्रायंगल BOC, एक ब्लैक वाला और एक रेड वाला। तो इसमें सबसे पहली चीज हमें ये बराबर दे रखी है AD बराबर दे रखी है BC के, है ना। इसी तरह अब देखो ये दो लाइन AD स्क्वायर की साइड तो पैरेलल तो होंगी, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के, है ना, होगा। तो देखो हम लिख सकते हैं कि एंगल OBC, एंगल OBC इक्वल है एंगल ODA के, ODA के। रीजन होगा इसका अल्टरनेट एंगल्स। देन इसके बाद जो AD है वो इक्वल हो गई BC के, तो BC इक्वल टू AD। अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। अब इसके बाद देखो इसी तरह जैसे ये एंगल इक्वल हुआ है, इसी तरह ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल OCB इक्वल है एंगल OAD के। रीजन तो सेम ही होगा। अल्टरनेट एंगल्स। अब तीन चीज इक्वल हो गई तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOC के। कौन से रूल से? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से। हम भी दोनों इक्वल हो गए। अब जब दो ट्रायंगल इक्वल हो जाते हैं तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में क्या जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि OC इक्वल हो गया है OA के, किससे? CP सिटी से। इसी तरह OB इक्वल हो गया है OD के, ये भी CB सिटी से। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब मुझे ये चारों एंगल पहले इक्वल करने हैं और फिर 90 डिग्री के। तो देखो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, कौन से ट्रायंगल की? BOC। इस वाले ट्रायंगल की बात करूं BOC, इस वाले ट्रायंगल की, और इस वाले ट्रायंगल की AOC। इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूं, फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल। तो अगर आप देखोगे इसे, सुनना, तो ट्रायंगल पता लग गया आपको कौन सा दो ट्रायंगल है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOB। इन दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है। तो देखो सबसे पहली चीज हमें ये इक्वल दे रखी है AB इक्वल टू BC। तो लिख लेंगे हम AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC के। पता है ना क्यों? क्योंकि ये क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है, साइड्स ऑफ अ साइड्स ऑफ अ
स्क्वायर है। पहली चीज तो हो गई इक्वल। दूसरी चीज देखो, जो ये है ओ बी, क्या है, दोनों में ओ बी दिख रही है, जो ओ बी है दोनों में ओ बी, तो लिख सकते हैं हम ओ बी इक्वल है बी ओ के। रीजन होगा कॉमन है। देन थर्ड चीज तो अभी अभी हमने देखो पीछे प्रूव करी है कि ओ सी बराबर है ओ ए के। हम लिख सकते हैं कि ओ ए बराबर है ओ सी के। रीजन क्या लिखेंगे, प्रूव अबव। हमने पहले क्या कर दिया, प्रूव कर दिया है। अब तीन चीज इक्वल हो गई तो हमारा ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रेंट हो गया है ट्रायंगल ए ओ बी के। कौन से रूल से हुआ है, साइड 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 से। तो जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया है तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये एंगल 1 और एंगल 4 क्या है, इक्वल है। एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4 के। किससे, सी पी सिटी से। अब एंगल 4 और एंगल 1 इक्वल हो गए, तो देखो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के। ठीक है, और एंगल 4 इक्वल है एंगल 2 के। बोलो कैसे, पढ़ा होगा आपने कि जब कभी भी दो लाइन ऐसे क्रॉस करती है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लिख लेंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या होगा, ये इक्वल हो गए। तो देखो अब आगे आगे देखते हैं हम। अब हमने इसे इक्वल तो कर लिया एंगल 1 और 4 को। अगर आप ढंग से देखोगे तो मैंने सिखाया था वो लीनियर पेयर। जब एक लाइन पर एक लाइन ऐसे कट करती है तो ये क्या बनता है, लीनियर पेयर। तो देखो एंगल, जो लाइन है ए ओ बी, ए ओ सी लाइन है, इस पे एंगल 4 बन रहा है और एंगल 1 बन रहा है। मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 180 के। रीजन, लीनियर पेयर। रीजन क्या हो गया, लीनियर पेयर। अब एंगल 1 और एंगल इसकी जगह मैं क्या ले सकता हूं, एंगल 1 ले सकता हूं। क्यों, बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू क्या है, एंगल 4 के है। तो एंगल 1 कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल 2, सॉरी यहाँ पे एंगल 1 होगा ना 2 बार। यहां से एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन में 2। तो एंगल 1 आ गया 90 डिग्री का। जब एंगल 1 90 डिग्री का आ गया तो एंगल 1 और एंगल 4 क्या है, इक्वल है। ये भी कितने डिग्री के आ गए, 90 डिग्री के। और हमने अभी अभी वर्टिकल अपोजिट एंगल से क्या किया है, एंगल 1 और 3 को इक्वल किया है। तो यहां से एंगल 1 इक्वल टू एंगल क्या है, एंगल 3 है। और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। वही सारे क्या आ गए, 90 डिग्री। हमें यही प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है खत्म।
ये रहा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखना क्या गिवन है हमें। हमें इसमें गिवन है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और जो AC है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को। तो लिख लेंगे AC बाइसेक्ट एंगल A। दूसरी चीज दे रखी है कि ABCD is a पैरेललोग्राम। और शो क्या करना है हमें, लिखेंगे टू शो शो करना है पहली चीज कि जो AC है, AC बाइसेक्ट एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है, ये पहली चीज। दूसरी चीज कि ABCD क्या है, एक रोम्बस है। ABCD इज अ रोम्बस। ABCD क्या है, रोम्बस है। तो देखो भाई सॉल्यूशन में करते हैं हम। सॉल्यूशन में देखो, मुझे पहली चीज लानी है AC बाइसेक्ट द एंगल C। मीन्स अगर मैं इसे एंगल 1 मान लूं, इसे 2 मान लूं, इसे 3 और इसे 4, तो मुझे शो करना है कि एंगल 3 और 4 भी क्या है, इक्वल है। तो ये इक्वल कैसे आएंगे, ये इक्वल आएंगे अगर मैं इस फर्स्ट वाले ट्रायंगल को इस सेकंड वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कर लूं, तो ये अपने आप इक्वल हो जाएंगे सिंपलिसिटी से। ठीक है, तो देखना लिखेंगे हम इन इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। इसमें लिख लिया। इसमें देखो क्या क्या चीजें हमें कॉमन दे रखी है। पहली चीज जो हमें दे रखी है वो दे रखी है ये वाली साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि BC इक्वल है AD के, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, इक्वल होती है। लिख लेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या है ये, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। फिर इसके बाद ये देखो एंगल 1 और एंगल 2 तो हमें इक्वल दे ही रखे हैं। एंगल 1 इक्वल दे रखा है एंगल 2 के। रीजन क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे कि AC बाइसेक्ट एंगल A। AC बाइसेक्ट एंगल A। देन दो चीज हो गई। अब तुम देखो इसमें तो ये लाइन दे रखी है, तो ये लाइन है AC, ये क्या है, दोनों ट्रायंगल में है। जो दोनों में होता है उसे हम क्या लिख लेते हैं, कॉमन। यहाँ पे AC क्या है, कॉमन है। AC कॉमन है। अब तीन चीज इक्वल हो गई, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो लिख सकते हैं हम कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल ADC के। रीजन कौन सा रीजन है, साइड एंगल साइड। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो एंगल 3 और एंगल 4 ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे सिंपलिसिटी से। तो जब ये इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं कि AC बाइसेक्ट एंगल C। AC बाइसेक्ट एंगल C। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो हमने इसे एंगल 1, इसे 2, इसे 3 माना था और इसे 4, और हम ले आए थे कि एंगल
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हमने प्रूव कर लिए थे। अब देखो बच्चों, अब हमें दूसरी चीज प्रूव करनी है कि ABCD क्या है, रोम्बस है। और कोई भी पैरेललोग्राम रोम्बस तब हो जाएगा जब उसकी ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स भी क्या रहेंगी, इक्वल। क्योंकि रोम्बस में क्या होती है, चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के और एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के। पूछो कैसे, आपने पढ़ा नहीं है। एक लाइन कट करती है तो ये वाला एंगल बराबर होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। इन्हें कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये दोनों इक्वल आ गए। अब देखो यहाँ पे ढंग से देखना, जब एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के, एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, और हमें यहाँ पे दे रखा है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। तो इन सभी इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि एंगल 2 और एंगल 4 भी क्या है, इक्वल है। एंगल 2 और 4 भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। देखो फिर इसके बाद जब एंगल 2 और 4 इक्वल हो गए तो हम जानते हैं कि यहाँ पे ए बी इक्वल आ जाएगी बी सी के। और जब ए बी बी सी के इक्वल है तो रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा साइड्स साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब ये वाली साइड भी क्या आ गई, इक्वल आ गई। और जब ए बी बराबर बी सी आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, रोम्बस प्रूव हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं ए बी सी डी इज अ रोम्बस। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन देखना, का ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। सबसे पहले क्या गिवन है, रेक्टेंगल गिवन है। तो रेक्टेंगल बना लेंगे हम पहले। बोला ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए। डायगोनल भी है इसमें, एक डायगोनल भी खींच लेंगे। चलो पहले से नाम दे देते हैं। नाम क्या देंगे इसे, इसे नाम दे दिया ए बी सी डी। तो फर्स्ट चीज जो हमें गिवन है वो गिवन है हमें कि ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। सेकंड चीज हमें दे रखी है कि जो ए सी है बाइसेक्ट एंगल ए एंड सी। जो ए सी है बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी। ये दो चीजें हमें दे रखी हैं। तो एसी का, एसी तो है नहीं अभी हमारे पास, बनाएंगे इसे। ये आ गया एसी। एसी बाइसेक्ट एंगल ए एंड सी। अब मैंने इसे एंगल 1 मान लिया, इसे मैंने एंगल 2 मान लिया, इसे मान लिया एंगल 3 और इसे मान लिया एंगल 4। तो देखिए फिर हमें शो क्या करना है, शो करना है हमें
शो करना पहली चीज कि ABCD क्या है, स्क्वायर है। ABCD इज अ स्क्वायर। सेकंड चीज जो BD है, BD बाइसेक्ट एंगल B एंड D। इन दो चीजें हमें प्रूव करनी है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन में। देखो हमें दे रखा है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। क्यों इक्वल है? क्योंकि AC बाइसेक्ट एंगल A, AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। तो ये आ गया हमारा एंगल 1 और 2 इक्वल, एंगल 3 और 4 इक्वल। अब देखो तो ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो आपने पढ़ा था अभी अभी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है पैरेलल साइड्स में और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है पैरेलल साइड में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के, एंगल 4 के, और एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के। रीजन लिख देंगे हम इसमें। अल्टरनेट एंगल्स। रीजन क्या हो गया इसमें? रीजन हो गया अल्टरनेट एंगल्स। अब देखो अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दूं और इन्हें दे दूं इक्वेशन सेकंड नाम, तो यहाँ से हम लिख कंक्लूड कर सकते हैं कि जब एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, और यहाँ पे एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के और एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के। अगर ये चीज़ किसी को समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मुझसे। तो एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 3 के। अब जब एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 3 के तो हम कह सकते हैं कि एंगल यहाँ पे AB इक्वल हो जाएगी किसके? BC के। काहे? क्योंकि जब एंगल इक्वल होगा ये वाले एंगल इक्वल हो गए तो इनकी साइड्स भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो लिख देंगे हम साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। और जब साइड्स देखो इक्वल आ गई तो चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो ABCD है वो क्या है? स्क्वायर है। ABCD इज अ स्क्वायर। क्योंकि बाकी सारी प्रॉपर्टी तो होती है रेक्टेंगल की स्क्वायर में। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि BD बाइसेक्ट एंगल B और एंगल D। तो पहले हमें BD बुलाना पड़ेगा इसमें। आ गया BD। अब देखो यहाँ पे BD इक्वल ये लाना है हमें। तो इसे मान लिया मैंने एंगल 5, इसे 6, इसे 7 और इसे 8। तो देखो सॉल्यूशन में यहाँ पे मुझे एंगल 5 मैं लिख सकता हूँ एंगल 8 के इक्वल है, और मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल है। रीजन में लिख दूंगा मैं अल्टरनेट एंगल्स।
इसे मैंने इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया। अब देखो, जब ये इक्वल हो गए तो मुझे पता है कि बी सी इक्वल है सी डी के। कैसे पता है? बी सी इक्वल है सी डी के, क्योंकि अभी अभी हमने प्रूव करा है कि ये क्या है, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर है। अब जब ये साइड इक्वल हो गई तो आपने पढ़ा होगा, जो मैंने आपको पढ़ाया था, कि किसी ट्रायंगल में ये वाली साइड्स इसके इक्वल होती है तो ये वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 7 के। रीजन लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ से 5 और 6 क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन फोर्थ। अब देखो यहाँ पे 5 इक्वल है 8 के, यहाँ पे 6 इक्वल है 7 के, और यहाँ पे 5 और 7 इक्वल आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल 6 इक्वल है एंगल 8 के, और एंगल 5 इक्वल तो एंगल 6 आ गया एंगल इसके इक्वल 8 के। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल 5 इक्वल है एंगल 6 के, और इसी तरह एंगल 7 इक्वल है एंगल 8 के। लिख देंगे क्यों इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से। और जब ये इक्वल हो गए तो जो बी है, बी डी है, बी डी बाइसेक्ट एंगल पी एंड एंगल डी। यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया खत्म। तो सबसे पहले फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे हम। फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है हमें। तो देखो, सबसे पहली चीज गिवन है कि ए बी सी डी क्या एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सेकंड चीज हमें गिवन है कि डीपी इक्वल है बी क्यू के। डीपी इक्वल है बी क्यू के। अब हमें शो क्या करना है, टू शो। देखना शो क्या करना है हमें। शो करना है पहली चीज कि ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल सी क्यू बी के। सेकंड चीज इसी में दे रखी है हमें, ए पी इक्वल लाना है हमें सी क्यू के। थर्ड चीज हमें दे रखी है कि ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल सी पी डी के। एंड फोर्थ चीज हमें दे रखी है ए क्यू इक्वल टू सी पी। फिफ्थ चीज दे रखी है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ये 5 चीजें हमें सॉल्व करनी है। तो पहले पहली चीज करते हैं हम, लिखते हैं सॉल्यूशन। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी टी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। देखो एपीडी ट्रायंगल कौन सा है, ये रहा एपीडी, ये रहा, इस पे साफ चल रहा है ब्लैक वाला, ये ट्रायंगल। और सी क्यू बी, देखो ये रहा सी क्यू बी। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रेंट करना है, फर्स्ट। सेकंड,
इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसे एंगल 1, इसे एंगल 2, इसे एंगल 3 और इसे एंगल 4 मान लेते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज जो हमें दे रखी है इनमें, वो दे रखी है कि जो BC है और जो AD है ये दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि AD इक्वल है BC के। रीजन लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो आपने पढ़ा होगा कि जब दो लाइनें ऐसे कट करती हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। तो इसी तरह एंगल 1 और एंगल 4 क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिख लेंगे हम एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के। रीजन लिखेंगे इसमें अल्टरनेट एंगल्स। हम दो चीजें हो गई, और तीसरी चीज देखो हमें गिवन है DP इक्वल टू BQ। तो देखो DP ये रहा इस वाले ट्रायंगल में और BQ इस वाले ट्रायंगल में। तो हमें गिवन है कि DP इक्वल है BQ के। रीजन क्या आ जाएगा इसका, गिवन है तो भाई गिवन ही रीजन हो गया इसका। अब तीन चीजें इक्वल हो गई, और तीन चीजें इक्वल होने से हमारा ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CQB के। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा ट्रायंगल, तो कौन से रूल से हुआ ये हुआ है साइड एंगल साइड से। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये वाली साइड AP इक्वल होगी CQ के। क्यों, सिंप्लिसिटी से। तो AP इक्वल हो गई CQ के CP सिटी से। अब देखो पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सोल्व करना है कि AQB। तो लिख लेंगे इन ट्रायंगल AQB एंड CPD ट्रायंगल CPD। देखो कहाँ है वाले ट्रायंगल, देखना कहाँ है वाले ट्रायंगल AQB। ये रहा AQB, जिसपे काला वाला सब चल रहा है, ये रहा ट्रायंगल AQB। और फिर CPD, देखो CPD कहाँ है, ये रहा, ये रहा CPD। तो इन दोनों ट्रायंगल को मुझे इस बार कॉन्ग्रुएंट करना है, ये रहे दो ट्रायंगल, इन्हें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखो इसे हमने नाम दिया था 1, इसे 2, फिर इसे 3 नाम दिया था और इसे 4। तो इसमें देखो सबसे पहली चीज कि AB इक्वल टू क्या होगा, AB इक्वल होगी DC के, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो लिख लेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसी तरह आप देखोगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के। रीजन लिख लेंगे इसमें हम अल्टरनेट एंगल्स। जब ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए तो थर्ड चीज क्या इक्वल होगी, थर्ड चीज हमें गिवन है कि ये DP इक्वल टू BQ। DP इक्वल टू BQ। रीजन लिख लेंगे इसमें, गिवन है। अब तीन चीजें हो गई तो हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम लिख लेंगे ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल CPD के। रीजन क्या लिखेंगे हम इसमें, इसमें रीजन लिखेंगे
साइड, एंगल, साइड। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो इसकी ये वाली साइड, देखो ए क्यू, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ए ए क्यू इक्वल होगा सी पी के। रीजन क्या होगा इसका, रीजन होगा सी पी सिटी। तो देखो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखना। अब हमने फाइंड कर लिया है, हमने क्या फाइंड कर लिया है, हमने फाइंड कर लिया है कि एपी इक्वल है सी क्यू के। और रीजन क्या लिख लेंगे इसमें, प्रूव्ड। अब वो ये हमने पहले प्रूव कर लिया है। इसी तरह अब ये भी हमने प्रूव करा है कि ए क्यू इक्वल है किसके, सी पी के। ये भी हमने प्रूव कर लिया है। देखो कहाँ प्रूव करा है, ये तो यहाँ प्रूव करा है, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला है वो यहाँ प्रूव करा है, ए पी इक्वल टू सी क्यू। ना आ गया समझ में। अब देखना आगे, जब अपोजिट साइड्स हो गई इक्वल तो लिख लेंगे हम हियर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई तो हम कह सकते हैं ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा सिक्स क्वेश्चन। अगर सिक्स क्वेश्चन में देखें तो क्या गिवन है हमें, इसमें गिवन है हमें कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। पहली चीज दे रखी है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। दूसरी चीज क्या दे रखी है हमें, दूसरी चीज दे रखी है AP and CQ are perpendicular from the A and C on diagonal BD। तो AP जो है वो परपेंडिकुलर है BD पर, और CQ ये भी परपेंडिकुलर है BD पर। ये दे रखा है हमें। फिर शो क्या करना है, टू शो करना है हमें पहली चीज कि ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी क्यू डी के। एंड सेकंड चीज हमें प्रूव करनी है कि AP इक्वल है सी क्यू के। तो देखो बच्चों, लिखते हैं सॉल्यूशन में। अब इन्हें कॉन्ग्रुएंट करना है, इन ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD। देखो APB कहाँ है, ये रहा APB। APB ये रहा, और CQD लाल वाले सांप को बुलाए हुए बड़ा देर हो गई, आ गया लाल वाला सांप। CQD कहाँ है, ये रहा, जिसमें लाल वाला सांप चल रहा है। CQD। तो ये फर्स्ट ट्रायंगल और ये सेकंड ट्रायंगल, इन्हें मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है। कर लेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो देखो पहली चीज हमें क्या दे रखी है, अब परपेंडिकुलर है तो जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा, और ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल APB इक्वल होगा इसके एंगल CQD के। CQD के रीजन लिख लेंगे, बोथ आर 90 डिग्री। फिर इसके बाद
ये वाली साइड, तो ये वाली साइड है ए बी, तो ये वाली साइड है डी सी, दोनों इक्वल होंगी क्योंकि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो हम लिख लेंगे ए बी इक्वल टू सी डी। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये तो दो चीजें हो गई। तीसरी चीज देखो, अब ये पैरेललोग्राम है तो इसे मैं एंगल 1 मान लूं और इसे एंगल 2 मान लूं, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे या नहीं होंगे? यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि ए बी पी, ये एंगल 1 और 2 ही लिख लो। अब मैं लिख सकता हूं कि एंगल 1 एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 1 के। वैसे तो पता लग ही गया होगा अब तक, अल्टरनेट एंगल्स। अब तीन चीजें इक्वल हो गई तो हम कह सकते हैं कि हमारे ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल सी क्यू डी के। कौन सा रूल से? एंगल साइड एंगल। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो, ये ए पी और ये सी क्यू, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए पी इक्वल टू सी क्यू, ये भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। किस कौन सा रूल से? सी पी सी टी से। तो यहाँ पे हमारा होता है क्वेश्चन खत्म। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या गिवन है हमें। सबसे पहले गिवन है कि एबीसीडी क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ये गिवन है हमें। फिर इसके बाद सेकंड चीज गिवन है हमें कि ए बी पैरेलल है सी डी के। तीसरी चीज ए डी इक्वल है बी सी के। ये तीन चीजें हमें गिवन है। शो क्या करना है, पहली चीज शो करनी है कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। सेकंड चीज शो करनी है हमें कि एंगल सी इक्वल है एंगल डी के। थर्ड चीज हमें शो करनी है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी के। एंड फोर्थ, डायगोनल ए सी इक्वल है डायगोनल बी डी के। ये चार चीजें हमें सोल्व करनी है। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, जो हमारी ए बी है ना, जो ये ए बी है इसे हम ए तक एक्सटेंड करेंगे। तो क्या किया हमने, एक्सटेंड कर दिया। किसको? ए बी को। कहां तक एक्सटेंड किया, ए तक। एंड ड्रॉ सी ई पैरेलल टू ए डी। क्या किया हमने, जो ये सी ई है ए डी के पैरेलल खींच लिया हमने। अब देखो यहाँ पे ए ई पैरेलल है डी सी के। जो हमारी लाइन ए ई है ये पैरेलल है डी सी के। एडी देखोगे तो एडी पैरेलल किसके होगा, इसी के। ये पैरेलल क्यों है, इसका रीजन है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम।
अब जब ये पैरेललोग्राम सॉल्व हो गया तो हम कह सकते हैं कि एडी बराबर है इसी के, जो ये वाली लाइन है ये बराबर हो गई इसी के। क्यों बराबर हो गई? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है ये भी। अब ये देखो एडी बराबर है इसी के, और हमें एक चीज गिवन भी है। गिवन क्या है? एडी इक्वल टू बीसी, ये हमें गिवन है। तो देखो इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया और इसे नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड। तो देखो दोनों एडी के बराबर है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि जो ईसी है वो बराबर हो जाएगा बीसी के। ईसी बराबर किसके हो जाएगा? बीसी के। क्यों? हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। और जब ये दोनों बराबर हो गए तो आपने पढ़ा होगा कि जब दो लाइनें इक्वल होती हैं ये और ये, तो ट्रायंगल के ये वाले एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसे मैंने x मान लिया और इसे मैंने y मान लिया। तो देखो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल सी बी ई, इसमें क्या गिवन है? हम ले आए हैं कि ए सी बराबर है बी सी के। और जब ये बराबर है ए सी बराबर बी सी के, तो हम कह सकते हैं कि एंगल एक्स और एंगल वाई क्या है? बराबर है। इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जरा लाइन खींच लेते हैं। जब हमने एंगल एक्स और वाई इक्वल कर लिया तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये वाला एंगल, कौन सा एंगल? एंगल एक्स और एंगल बी। देखो ये वाला एंगल, ये लीनियर पेयर बना रहा है नहीं बना रहा? ये लीनियर पेयर बन रहा है। आपने सीखा होगा कि जब कभी भी एक लाइन ऐसे कट करती है तो ये क्या बनता है? लीनियर पेयर बनता है। और इन्हें मिला के कितना आता है? 180। तो देखो हम लिख लेंगे एंगल एंगल बी प्लस में एंगल एक्स कितना? 180। रीजन हुआ लीनियर पेयर। इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन थर्ड। अब देखो इसी के साथ साथ अगर मैं इसकी बात करूं एंगल ए की और एंगल वाई की, तो ये दोनों क्या है? कोइंटीरियर एंगल है। तो देखो एंगल ए इक्वल प्लस में एंगल वाई, ये भी क्या होगा? 180 होगा। और क्यों होगा? क्योंकि कोइंटीरियर एंगल से ही है। ये इक्वेशन फोर्थ। अब देखो दोनों यहाँ पे 180 के बराबर है, तो हम ले सकते हैं कि एंगल बी प्लस में एंगल एक्स बराबर होगा एंगल ए प्लस में एंगल वाई के। क्या रीजन लिखेंगे इसमें? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब देखो यहाँ पे हमने अभी अभी हमने प्रूव करा था कि एंगल एक्स और वाई क्या है? इक्वल है। यहाँ पे देखो एंगल एक्स और वाई क्या है? इक्वल है। तो जब एंगल एक्स और वाई इक्वल है तो मैं एक्स की जगह एंगल वाई को लिख सकता हूँ। लिख लिया मैंने। बिकॉज बिकॉज एंगल एक्स और वाई क्या है? इक्वल है। तो यहाँ से वाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। ये हमने प्रूव कर लिया। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें प्रूव करना है कि सी और डी क्या है? बराबर है। तो देखो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए और एंगल डी दोनों का मिला के कितना आएगा? 180 आएगा। तो लिख लेंगे एंगल ए प्लस में एंगल डी दोनों का मिला के कितना आएगा? 180। रीजन होगा इसका को इंटीरियर एंगल्स। और इसी तरह हम लिख सकते हैं एंगल जो बी है और जो एंगल सी है, ये दोनों मिला के 180 आएगा। रीजन है इसका को इंटीरियर
एंगल्स। अब देखो दोनों 180 के बराबर है, मीन्स दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल ए प्लस डी इक्वल होगा एंगल बी प्लस एंगल सी के। फिर हमें पता है कि एंगल ए और बी क्या है, बराबर है, तो मैं एंगल ए की जगह या बी की जगह एक्सचेंज कर सकता हूं। तो देखो मैं एंगल बी की जगह क्या लिख लूंगा, एंगल ए लिख लूंगा। क्यों लिख लिया मैंने, बिकॉज एंगल ए इक्वल एंगल बी के। अब देखो यहां से ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी। और यही हमें सेकंड क्वेश्चन में प्रूव करना था। सेकंड क्वेश्चन में ये रहा, देखो सी और डी प्रूव करना है ना, तो ये सी और डी हमारा प्रूव हो गया। यहाँ पे सी नहीं होगा, यहाँ पे डी होगा। ठीक है, हो गया प्रूव हमारा। अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। पहले एक लाइन खींच लेते हैं अच्छी सी। देखो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें हमें बोला है ट्रायंगल ए बी सी, तो लिख लेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी। ऐसे तो सिखाया मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट करना, एंड ट्रायंगल बी ए डी में। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे डायगोनल्स की जरूरत पड़ेगी, ए बी सी, क्योंकि ए बी सी तो अभी दिख नहीं रहा होगा आपको ट्रायंगल। तो पहले हम ट्रायंगल को बनाएंगे लाइन खींच के। ये हो गया एक डायगोनल। तो देखो एक डायगोनल हो गया इसका ए सी, ए सी हो गया एक डायगोनल, और एक डायगोनल हो गया बी डी। तो हमें एबीसी बोला है, तो देखो एबीसी ट्रायंगल कौन सा है, पहले हम ये देखते हैं। तो हम देखेंगे कि एबीसी ये एक ट्रायंगल है जिसपे काला वाला सांप चल रहा है, जिसपे काला वाला सांप चल रहा है, ये हमारा ट्रायंगल एबीसी। दूसरा ट्रायंगल ढूंढते हैं, ये हमें लाल वाला सांप ढूंढ के देगा, बी ए डी। बी ये रहा, तो बी ए डी, ये है हमारा सेकेंड वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल को मुझे क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखो कॉन्ग्रुएंट करते हैं। सबसे पहली चीज इसमें, जो ये ए बी है, जो आपको दिख रहा होगा, जो ए बी है ये वाली, ये दोनों में है, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बी ए, या ए बी लिख लो, आपकी मर्जी है। रीजन क्या होगा इसका, कॉमन है ये। देन एंगल ए और बी हमने देखो, एंगल ए इसमें आ रहा है और एंगल बी इसमें आ रहा है, और ये हम पहले ही इक्वल प्रूव कर चुके हैं। देखो कहाँ किया है, कहाँ किया ये रहा, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि एंगल ए और बी क्या है, इक्वल है। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। रीजन में लिख लेंगे प्रूव, प्रूव अबव। देन थर्ड चीज देखो इसमें, थर्ड चीज आप देखोगे तो बीसी और एडी। देखो कहाँ है बीसी, ये रहा, ये रही बीसी, और ये रहा एडी। ये हमें इक्वल दे रखे हैं, देखो दे रखा है ना, एडी इक्वल टू बीसी। तो लिख लेंगे हम एडी इक्वल टू बीसी। इसका रीजन है कि हमें गिवन है। देन इसके बाद देखो तीन चीज इक्वल हो गई, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल बी ए डी के। रीजन हो गया इसका साइड एंगल साइड से। अब तीन चीजें इक्वल हो गई,
तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि AC इक्वल हो जाएगा DD के। कौन से रूल से? CP सिटी से। तो यहाँ पे हमने चारों चीजें प्रूव कर ली और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 8.1 होती है खत्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको 8.1 समझ में आई होगी। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कुछ भी डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।